हेलो छात्रों, आज हम समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 8 से शुरुआत करेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 8 हल करते हैं। प्रश्न देखिए दिया है कि 3 संख्याएं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं और उनका योगफल 24 है, उनके वर्गों का योग भी 200 है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो देखिए इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम लोग वैकल्पिक विधि का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जो आपका ऑप्शन है उसी के माध्यम से उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो देखिए लिखा है कि उनके अंकों का योगफल कितना है, 24 है। तो पहले ए से स्टार्ट करेंगे हम। तो अंकों का देखिए दिया है 4, 8, 12। अंकों का योगफल जब हम जोड़ते हैं तो आता है आपका योगफल 24। तो पहला कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि उनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 200। तो फिर हम लोग दूसरे कंडीशन की सत्यता की जांच करने के लिए वर्ग करते हैं। तो वर्ग करने के बाद आप देख रहे हैं 4 16, 8 28 64, 144। तो अगर आप इसको जोड़ते हैं तो इसका मान जो है आपको आता है 224। तो आप देख रहे हैं कि एक तो 24 आ रहा है, लेकिन दूसरा जो वर्गों का योग है 200 नहीं आ रहा है, मतलब यह ऑप्शन आपका जो है वह गलत है। अब उसी प्रकार दूसरे ऑप्शन पर चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन में भी 3 संख्याएं क्रमशः 6, 8 और 10 दी हुई है। तो उनका योग जो है इसमें आप देखेंगे कि इसका योग तो 24 आ रहा है, पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, लेकिन उनके वर्गों का योग कितना आ रहा है इस पर फिर एक बार हम लोग विचार कर लें। तो इनके वर्गों का जब हम लोग योग कर रहे हैं तो 36, 64 और 100। तो यहाँ पर देखिए आ गया आपका 200। तो इस ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि पहला कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है और दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। तो हमारा जो उत्तर होगा वह बी होगा। लेकिन फिर भी हम लोग सी और डी को भी चेक कर लेते हैं कि सी और डी में हमारा आंसर क्या आ रहा है। सी में ऑप्शन दिया है 5, 8 और 11। तो तीनों संख्याओं का योग जब हम लोग निकालेंगे तो देखिए यह भी आ रहा है 24, यह भी फुलफिल हो रहा है पहला कंडीशन। लेकिन दूसरा कंडीशन कह रहा है कि उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग हम लोग देख रहे हैं 5 का वर्ग 25, 8 का वर्ग 64 और 11 का वर्ग 121। जब आप योग कर रहे हैं तो देखिए आ रहा है 210, मतलब कि यह 200 नहीं आ रहा है, मतलब कि यह ऑप्शन आपका नहीं आ पा रहा है, क्या नहीं होगा। डी ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि डी ऑप्शन में दिया है 2, 8 और 14। तो 2, 8, 14 इनके अंकों का योग जब हम लोग निकालते हैं तो देखिए पहला कंडीशन तो 24 फुलफिल हो रहा है, लेकिन वर्ग का योगफल भी आपको 200 आना चाहिए। तो वर्ग का भी योगफल हम लोग देख रहे हैं तो 2 का वर्ग 4 हो गया, 8 का वर्ग 64 हो गया, 14 का वर्ग 196 हो गया। टोटल जोड़ने पर देखिए आ रहा है 264। यह कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रहा है क्योंकि 200 आना चाहिए, यहाँ पर आ रहा है 264। तो अंततः हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन बी है वह सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग विचार कर रहे हैं। लिखा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो 0 और 50 के बीच मतलब कि 0 नहीं होगा और 50 नहीं होगा, बीच वाली संख्या से ही हमको मतलब है। और एक और कंडीशन देखना है कि विषम संख्या का योग कह रहा है। तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से 49 तक होगा। तो इसमें योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो जब योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो सबसे पहला हम यह करेंगे कि आपको पहले प्रथम पद देख लेंगे। तो एक दिया है सार्व अंतर, तो दूसरा पद माइनस पहला पद 3 - 1 बराबर 2। तो हम लोग पहले 49वां जो पद है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अंतिम पद हमारा 49 है। तो Tn की जगह पर 49 हो जाएगा, a की जगह पर 1 हो जाएगा, n हमें निकालना है और d की जगह पर सार्व अंतर 2 दिया है। तो इस प्रकार हम लोग n का मान निकालेंगे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। देखिए यह एक इधर आ रहा है, तो इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 49 - 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। यह 49 में से घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 2। n माइनस 1 जब निकालेंगे तो 48 जो गुणा 2 है वह इधर आकर के भाग लग जाएगा। तो आपको कटने के बाद कितना आ गया, 24। इसीलिए n बराबर 24, यह माइनस 1 जो था इधर जाएगा तो प्लस 1, आपका कितना आ गया, 25। अब
अब प्रश्न जो कहता है कि योगफल निकालना है, तो जो योगफल का सूत्र होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान कितना आ गया 25, 25/2, 2 एक की जगह पर आपको दिया है 1, n की जगह पर 25 निकला है, d की जगह पर आपको 2 निकला है। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे 25/2, 2 प्लस 25 में से 1 घटेगा 24 गुणे 2, इस प्रकार 25/2, 24 दूनी क्या होगा 48, 48 2 50। अब यह 50 25 में कट जाएगा। अब 25 का गुणा करेंगे तो आपको कितना आ गया 625। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि 625 कहाँ पर है, तो ऑप्शन में सी ऑप्शन हमारा जो है वह 625 है। अगले प्रश्न पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि यदि AP के 4 संख्याओं का योग कितना है 40 है, तो पहली और चौथी संख्या का गुणनफल कितना है 91 है, तो ये संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह भी लगभग उसी तरह का प्रश्न है जिसमें आप विकल्प का सहारा लेकर के प्रश्नों को हल करने का उपाय आप खोजेंगे। तो कंडीशन केवल ध्यान रखना है, कह रहा है कि 4 संख्या का योगफल कितना है 40 है, मतलब कि ए से फिर स्टार्ट करेंगे। 4 संख्या दिया हुआ है 7, 9, 11, 13, इनका योग हम लोग निकालेंगे। इनका योग जब हम कर रहे हैं तो देखिए आ रहा है 40, मतलब पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि उनके पहली और चौथी संख्या का गुणनफल, मतलब पहली संख्या 7 और चौथी संख्या 13, 13 का गुणनफल कितना आ गया, तो 13 सत्ते 91। देखिए यह भी 91 आ रहा है, इसका मतलब कि यह दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा ये होगा। उसी प्रकार देखिए एक हम चेक कर ले रहे हैं B, C, D तीनों आप देख सकते हैं। तो B में क्या दिया है 6, 8, 12 और 14, तो इसको भी पहला कंडीशन चेक कीजिए कि योग कितना आ रहा है। तो जब आप 6, 8, 12, 14 को जोड़िएगा तो देखिए इसका भी योगफल 40 आ रहा है। पहला कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन कह रहा है कि पहला संख्या और लास्ट संख्या चौथा संख्या 14 कितना आ रहा है 84 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए 91, यह फुलफिल नहीं हो पा रहा है, मतलब यह जो ऑप्शन है वो आपका आंसर नहीं होगा, यह आंसर आपका नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप C और D स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिएगा। आप देखेंगे कि जो ऑप्शन है उसमें अगर एक कंडीशन फुलफिल होगा तो दूसरा कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वह ए ऑप्शन होगा। आप लोग इसको अपने से स्वयं से ज़रूर कीजिएगा। अब 11 प्रश्न पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का तीसवां पद क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाने का प्रश्न करें। तो 10, 7, 4 और 30, तो किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग प्रथम पद पहले निकालेंगे। प्रथम पद आपको कितना दिया हुआ है 10, सार्व अंतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद 7 दिया है, पहला पद 10 दिया है, तो घटाएंगे तो आपको -3 आ रहा है। तो क्या निकालना है तीसवां पद निकालना है। तो nवां पद बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो तीसवां पद क्या होगा, a की जगह पर 10 रखिए, n की जगह पर 30 रखिए, -1 और d की जगह पर -3 है, यह रख दीजिए। 10 प्लस 30 में से 1 घटाइएगा 29 गुणे -3। तो 29 में जब -3 से गुणा कीजिएगा तो यह आपको आएगा -87। तो 10 प्लस माइनस का जो गुणा होगा यहाँ पर वह माइनस आएगा -87। तो 10 में से 87 नहीं जाएगा, 87 में से 10 घटाइए 77, चिन्ह आपका हो जाएगा -77। तो ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन होगा -77। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे 12 प्रश्न पर। 12 प्रश्न कहता है कि समांतर श्रेणी में -3, -1/2, -2 का 11वां पद क्या होगा। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, पहले पहला पद ज्ञात कीजिए। पहला पद देखिए तो पहला पद -3 है, सार्व अंतर क्या कहता है, तो दूसरा पद घटाना है पहला पद को। तो देखिए चूँकि यहाँ दूसरा पद भी -1/2 है और पहला पद भी -3 है, तो इसलिए -1/2 -3 -1/2, यह माइनस और माइनस प्लस हो गया 3, 3/1 लघुत्तम ले लीजिए
2 1 का लघुत्तम 2, यह -1 हो गया, यह 6 हो गया, 6 में से 1 घटाइएगा तो 5/2 आ गया। मतलब सार्व अंतर कितना आ गया? 5/2। अब 11वां पद निकालना है तो हम सूत्र से जानते हैं कि nवां पद बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। तो 11वां पद बराबर a का मान दिया है -3 प्लस n का मान आपको कितना दिया है? 11वां पद है -1 और d का मान आपका है 5/2। अब साधारण इसमें गुणा भाग कर लेना है, देख लेना है कितना आ रहा है। तो -3 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 आ गया, गुणे 5/2। इस 10 को 2 से कटा देंगे, 2 5 10 हो गया, यहाँ -3 प्लस 5 5 से गुणा करेंगे 25 आ गया। 25 में से जब 3 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 22। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अब चलते हैं 13 सवाल पर। 13 सवाल में आपको दिया है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। तो फिर उसमें भी वही काम करना है। पहला पद आपको दिया है 2, सार्व अंतर बराबर या कॉमन डिफरेंस बराबर होता है द्वितीय पद घटाओ पहला पद। देखिए 2 7 12 इस प्रकार जो दिया हुआ है तो यह पहला पद हो गया, 2 पहला पद हो गया, 7 दूसरा पद हो गया, 12 तीसरा पद होगा, क्रमशः रिस्पेक्टिवली इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो जब भी सार्व अंतर निकालना होगा तो दूसरा में से पहला घटा दीजिए, या कभी भी तीसरा में से दूसरा भी घटाइएगा उतना ही आएगा, चौथा में से भी तीसरा घटाइएगा उतना ही आएगा। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो कह रहा है कि 10वां पद। तो जब भी कोई पद nवां पद निकालना हो तो उसका सूत्र होता है आपको a + n-1 इंटू डी। तो t 10वां पद बराबर a का मान 2 है, n का मान 10 है और d का मान 5 है। तो 2 + 10 में से 1 घटेगा 9 गुने 5, तो 2 + 45, 45 में 2 जोड़ेंगे आपको कितना आ गया? 47 आ गया। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए 14 सवाल। 14 सवाल में देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है। 14 सवाल में दिया है कि एक एपी के 15 पदों का योग क्या है, निकालना है। जिसमें पहला और अंतिम पद क्या दे दिया है? 75 दे दिया है। पहला पद देखिए 5 है और अंतिम पद कितना है? 75। मतलब पहला पद का मान कितना दे दिया है? 5 और अंतिम पद आपको दे दिया है 75। तो देखिए पदों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम यह करना है कि आप जब भी इस तरह के प्रश्न को हल करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान यही देना है कि सूत्र याद रहना चाहिए। सूत्र याद जब रहेगा तो बन जाएगा। एक सूत्र आपको याद है, tnवां पद बराबर होता है a + n-1 इंटू डी, याद रखिएगा। तो और n पदों का योग बराबर होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, n/2 2a को हम लोग लिख सकते हैं a जोड़ a जोड़ n-1 इंटू डी। अब यहाँ से a + n-1 इंटू डी, यह सूत्र कौन से, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस, इसके जगह पर लिख सकते हैं tn, क्योंकि nवां पद का भी सूत्र यही होता है। तो इसीलिए 15 पदों का जो योगफल होगा आपको 15/2 गुणे प्रथम पद का मान देखिए दिया है 5 और nवां पद का मान दिया है 75। तो जब आप योग कीजिएगा तो 15/2 गुणे 75, 5 क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 60, 600 आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन में देखिए 600 है, आंसर 600 होगा। अंतिम सवाल देखिए दिया है कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो मतलब कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ इस प्रकार से कितना तक? 200 तक योगफल निकालना है। तो यहाँ a का मान, प्रथम पद का मान क्या है? 1 है। सार्व अंतर क्या है? तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 1 दे दिया है। तो n पदों का योग बराबर होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। n का मान आपको क्या दिया है? 200, 200 रख देंगे, 200/2 2, 1 का मान क्या है? 1 है, यहाँ n की जगह पर 200 - 1
डी की जगह पर 1 है। तो इस प्रकार 200/2 यह हो जाएगा 2 प्लस 200 में 1 घटाएंगे तो आपको 199, 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा। तो इस प्रकार 200/2 गुणे 2 और 199 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 201। अब इसको कटा देंगे 100 बार, तो आपको 100 गुणे 201 जब गुणा करेंगे तो आपको आ जाएगा इतना 20,100। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में आपको बी है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज 15 क्वेश्चन तक बनाया है। इसके बाद फिर हम लोग